And I love India. People are very nice here. And the welcoming from the Indian people was absolutely great. What we like about the country that it's fine, so well organized. The country as such, so of course don't expect the right to be lesser organized than the country itself. It's fantastic. नमस्कार। आज हम आपको एक सफारी में लेकर आए हैं और आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे इन धोरों में 80-80 घोड़े और वो भी फॉरेनर्स के साथ घूमते हैं। लेकिन यहाँ आसपास जो हमारे घराने हैं, जिन राजघराने हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की सफारियाँ चलाई जाती है, बहुत महंगा इवेंट होता है। और इस प्रकार का इंटरनेशनल इवेंट इस बार फ्रांस की टीम के साथ चूरू में आया है और सहनाली गाँव के बीका की ढाणी गाँव में हम आए हैं। तो यहाँ इस पूरे इवेंट को संभालने वाले, इस पूरे इवेंट को देखने वाले हमारे साथ अंगद सिंह जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। आप मंडावा फोर्ट से हैं और मंडावा से पूरी टीम यहाँ पर आई है। पूरा परिचय हम आपको बताते हैं। ये सफारी का इवेंट है जिसमें 80 घुड़सवार अलग अलग देश से आए। 17 देश इसमें हिस्सा ले रहे। अपने 61 कैवलरी के जवान भी है जो हिंदुस्तान का अपने फ़ौज का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने टीम का, इंडियन टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसका कॉन्सेप्ट है कि अपने ये पहले 2 बार और हो चुका है। पहला हुआ था ओमान के अंदर जो सुल्तान ऑफ ओमान ने होस्ट करा था, दूसरा मोरक्को के राजन ने किया था, और ये तीसरा है, इसको गैलप ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ ये जाता है गैलप, उसका उस देश के साथ नाम जुड़ जाता है। तो गैलप ऑफ ओमान, गैलप ऑफ मोरक्को और अब ये गैलप ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आइडिया ये है कि हर देश में, अलग देश में जाके उन घोड़ों की प्रजाति को लोग राइड करते हैं, सवारी करते हैं। वहाँ का टूरिज़्म बढ़ता है, वहाँ का कल्चरल सीखने को मिलता है। हिंदुस्तान की ख़ास बात ये है कि हिंदुस्तान में अपना जो रेगिस्तान है, ये इसमें लोग रहते हैं। आपके ओमान और मोरक्को के अंदर क्या खाली डेजर्ट है। तो ये एक बहुत डिफरेंट है, अपने कलरफुल है अपना देश। राजस्थान कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा है इनके लिए। प्लस अपने यहाँ पे जो मारवाड़ी घोड़े हैं, ये दुनिया में बस हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। कुछ पहले 4-5 जो थे जो बाहर एक्सपोर्ट हुए थे, पर अब एक्सपोर्ट बैन कर रखा है इंडिया ने, गवर्नमेंट ने, कि इनको प्रिजर्व करने के लिए इसकी। तो एक ये बहुत बड़ा आपको प्रोत्साहन मिलता है लोगों को कि यहाँ पे आके जब वो मारवाड़ी घोड़े पे राइड करते हैं तो लोगों का हौसला बढ़ता है। लोग और ब्रीड करना चाहते हैं कि उनको देखते हैं कि बाहर से जब लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं आके अपने घोड़ों को, तो उनको एक ब्रीडिंग का और उनको रिवाइव करने का ज़्यादा जज्बा लग जाता है लोगों को। जी, तो ये एक हमारे घोड़ों की नस्लों को बचाने के लिए, हमारे पर्यटन को बचाने के लिए बहुत अच्छा इवेंट है। क्या मानते हैं, साल में अगर इस प्रकार की सफारियां हों तो हमारे राजस्थान के और शेखावाटी अंचल के पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा? इससे काफ़ी फ़ायदा है। आप खुद देख सकते हैं कि इतने सारे घोड़े हैं। तो ये घोड़े एक जगह तो सबके पास मिलेंगे नहीं, तो अलग अलग लोगों से आते हैं। तो जो छोटे छोटे ब्रीडर्स होते हैं वो ब्रीड करते हैं, आप उनको पैसा मिलता है। बाकी जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ का बेसिकली इकनॉमी सेटअप बढ़ता है। लोकल आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं। हर जना जो इससे जुड़ा हुआ है सबको एक तरह का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पिछले 5 से 10 सालों की अगर बात करें तो राजस्थान के पर्यटन में क्या बढ़ावा मिला है? क्योंकि आप मंडावा से जुड़े हैं और मंडावा एक ऐसा क्षेत्र है जो शेखावाटी को जिसने पर्यटन में उठाया है। तो क्या आप इसका जो है इफेक्ट मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि हर साल अपन जो हर टाइम के साथ आदमी को बदलना चाहिए। वैसे ही अपना जो टूरिज्म इंडस्ट्री भी है, एक टाइम था जब लोग आते थे, हवेलियाँ देखते थे, एक्सपीरियंस करते थे, होटल में रुकते थे और चले जाते थे। पर अब क्या होता है, हर आदमी को एक एक्सपीरियंस चाहता है। तो एक्सपीरियंस चाहे वो एडवेंचर से होता है या फिर कुछ आप अलग उनको करके एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे क्या लोग ज़्यादा ड्रॉन होते हैं। क्योंकि हर नॉर्मल होटल में जाके रुकना तो बहुत कॉमन हो गया आजकल। तो एक जो घुड़सवारी हुई है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपन जब क्रिएट करते हैं या कुछ अलग सा साइकिलिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, तो उससे टूरिज़्म ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि क्या कई लोग होते हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों के इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे आप घोड़ों के लिए आप देखो कितने जगह से आए, तो जो घोड़ों के प्रेमी होंगे वो स्पेशली अगर उनको मालूम पड़ेगा देश में कहीं भी, विदेश में कहीं भी कुछ हो रहा है, तो वो अपने आप आते हैं और जुड़ते हैं उससे। Right? It's absolutely amazing. It's beautiful. It's a country full of contrasts, but absolutely adorable. And well, about the horses, everybody knows how they are. They are fantastic. What we like about the country that it's fine, so well organized. The country as such, so of course don't expect the right to be lesser
organized than the country itself. It's fantastic. Well, it's basic, but that's more than we expected, so it's fine. We have water, we even have warm water and running water. What else do you need on the desert? You must be happy with that. Thank you. थैंक यू। देखिए, इसमें शुरू में जो 84 यानी 84 जो घोड़े थे उनका पशुपालन विभाग ने ग्लैंडर के लिए टेस्ट किया था एलाइजा। इसमें से अभी इस समय 80 के लगभग घोड़े हैं वो यहाँ हैं। 74 के आसपास इनके जो सवार हैं वो इन पे चल रहे हैं और कुछ घोड़े इन्होंने रखे हैं स्पेयर में। जैसे कोई घोड़ा बीमार हो जाता है तो उस घोड़े को तो रेस्ट देते हैं और फिर जो बिल्कुल स्वस्थ घोड़ा है उसी को दौड़ाते हैं। क्यों कि हम लोग जो इसकी चिकित्सा है उसके साथ साथ में ये देखते हैं सरकार की तरफ से जो स्वीकृति के समय निर्देश दिए गए हैं कि जो किसी भी प्रकार की जो क्रूरता है वो इनके घोड़ों के साथ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि पशु क्रूरता रोकथाम इस समय सरकार के प्राथमिक विषय में है, प्राथमिक उसके उद्देश्यों में है। इसलिए जो कुछ घोड़ों को इसलिए स्पेयर में रखा गया। ये लोग रोज़ाना 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल के लगभग ये 200 किलोमीटर की राइड होगी जो 5 दिन में पूरी कर लेंगे, 40 किलोमीटर रोज़ाना। और विशेषकर ये दौड़ नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा ये दौड़ है, ये दौड़ नहीं। ये जो मारवाड़ी जो घोड़ा है उसकी जो नस्ल है ये बेस्ट नस्ल में से है हमारे यहाँ। तो विशेष तौर से चूँकि चेतक जो घोड़ा है वो मारवाड़ी नस्ल का था तो हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। तो ये जो मारवाड़ी नस्ल है इसको संरक्षित करने के लिए, इसको संवर्धित करने के लिए और जो मारवाड़ी घोड़े की जो एंडोरेंस पावर है वो कितना चल सकता है, उसकी जो है यहाँ के मौसम के हिसाब से उसकी कितनी सहन शक्ति है, कितनी उसकी धैर्यता। तो एंडोरेंस पावर के लिए ख़ास तौर से ये जो राइड है ये एंडोरेंस राइड है असल में। तो ये संसार भर में किसी भी देश में एक बार होती है। ये फ्रांस बेस्ड कंपनी है गैलोप ऑफ इंडिया, ये लोग ये राइड करवा रहे हैं। पहले मोरक्को में हो चुकी है, ओमान में हो चुकी है, वहाँ के शाह हैं जो राजा है वो इसको करवा चुके हैं। हमारे यहाँ ये मंडावा सफारी की तरफ से पहली बार हो रही है। आप पूरी इसको सफारी को देख रहे हैं तो यहाँ जैसे फॉरेनर्स आ रहे हैं उनकी एक व्यवस्था की दृष्टि से, घोड़ों के ऊपर उनकी सफारी की दृष्टि से क्या मानते हैं पर्यटन क्षेत्र में कितना लाभ जो है हमारे क्षेत्र को? देखो बिल्कुल ये बहुत बढ़िया है। मैं कल से हम लोग जो चूरू जिले के संबंध में, चूँकि ये झुंझुनू से शुरू हुई है फिर झुंझुनू से अलसीसर होते हुए कल चूरू में पहुंची है। तो हम लोग कल चूरू जिले का हमारा जो काम है वो हम देख रहे हैं। फिर ये आगे फतेहपुर में जाएगी तो वहाँ के जो पशुपालन के अधिकारीगण हैं वो इसमें ध्यान रखेंगे। लेकिन विशेष तौर से जो बात आप पूछ रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में तो ये मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट इतना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ और इतने 15 देशों के जो घुड़सवार हैं तो पूरे संसार भर में पर्यटन के क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन साथ में जो हमारा जो मारवाड़ी हॉर्स है उसको पूरे संसार भर में इसको रिकग्निशन मिलेगा पूरे संसार भर में कि मारवाड़ी हॉर्स है। उसको पहले से भी अभी काफ़ी प्रयास हुए पिछले दिनों से, लेकिन ये इस दौड़ के माध्यम से जो मारवाड़ी हॉर्स है उसको जो एक इसकी जो पहचान मिलेगी वो इसमें बहुत बड़ी बात है। और हमारे इस एरिया के लिए जहाँ टूरिज़्म की बहुत बड़ी संभावना है, हमारे पास ये हवेलियाँ हैं, यहाँ का जो इको क्लाइमेट जो एरिया है वो है, उन सब के साथ में और ये जो टूरिज़्म के साथ जो जुड़ता है तो ये हमारे यहाँ के लोगों के लिए जीविकोपार्जन के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। और टूरिज़्म है दिनों दिन बढ़ रहा है और हमें इसकी ज़रूरत भी है। तो हमारे एक साथ कुछ लोगों में एक एडवेंचर जिसको हम कहते हैं एडवेंचर, वो चीज़ भी लोगों को देखने को मिलेगी। सफारी में जो टेंट्स यूज़ होते हैं उसका हम आपको दृश्य दिखाते हैं। पूरा रूम ही है ये और एक रूम की तरह टेंट को तैयार किया जाता है। आप देखें ये फर्स्ट एंट्रेंस में बैठने का स्थान और टेंट के अंदर जो है ये पूरा रूम बना है। बेड की व्यवस्था होती है और लेट बाथ की। जी सर, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं और कितने दिनों के लिए टेंट लगाया जाता है? ये एवरीडे हम अलग अलग जगह जाते तो नया मतलब हर लोकेशन में डिफरेंट टेंट होता है। ये तो हम लोगों का खुद का है, इसमें ज़्यादा व्यवस्था नहीं। अदरवाइज कुर्सी चेयर सब कुछ होता है, राइटिंग टेबल, आप बाथरूम भी देख सकते हैं अंदर जाके। जी, यहाँ बाथरूम की भी व्यवस्था है और हम आपको अब इसके बाद में घोड़े भी दिखाएंगे। जो घोड़े हैं ये पूरा एक सुंदर टेंट, बड़ा अच्छा लगता है जब इस प्रकार के टेंट्स में रहते हैं।
ये वॉश बेसिन, नहाने का सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इसमें रहती हैं। The experience is very, very good. The accommodation is wonderful. The horses are incredibly nice and very enduring and very generous. And the atmosphere is wonderful. And the welcoming from the Indian people was absolutely great. What about adventure activity on horses? On horses, but it is an adventure because you go in a group, and so you have to know the others pretty well. And it's a big discovery. We really didn't know what we were going to find when we were on horseback. So it was great to cross the villages, see the people, and then see the landscapes. And we got to see a lot of different animals, which was great as well. And my team, there are five. I'm the Five only lady amongst 4 other guys who I know well. So it's wonderful. Thank you. Alors, my experience, I know very well Marwari because now 9 years I come regularly in India. So I want to do my idea for 2-3 years back. I want to do a long ride. So I saw Gallop of India, and like I bring some group for Mandawa Safari. So I took contact with a team of Gallops if they want to do in India the next Gallop in India. सर इसमें इवेंट में जी, आप लोग आर्मी से कितने? आर्मी से सर हमने 5 में नहीं लिया इस 5 जवान हैं 5 जवान हैं जी। एक का नाम है एल.डी. माउली निम्बालकर, एहसान खान, सुनील कुमार, नरेंद्र सिंह और सोहिल खान जी। कौन सी रेजिमेंट से? 61 कैवलरी की तरफ से साहब हम जयपुर से आए हुए हैं। हमारी रेजिमेंट जयपुर में है जी। ये जो घोड़े हैं इनको ये कैसे मैनेज करते हैं? ये अपने ही हैं या ये लेके? अपने इंडिया के घोड़े हैं, मारवाड़ी घोड़े हैं ना, इनका प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने क्रॉस कंट्री रखी है 200 किलोमीटर की। आज 120 किलोमीटर, कल 120 किलोमीटर पूरा होगा, आज 40 किलोमीटर होगा, मतलब आज पूरा रन मतलब 160 किलोमीटर होगा। ये टोटल आज चौथा दिन है। टोटल 160 करना है? नहीं, 200 किलोमीटर। आज मतलब हो जाएगा 160 किलोमीटर और कल फिर 40 किलोमीटर चलेंगे मंडवा तक। और टोटल कितने मेंबर हैं इसमें, टीम में पूरी में? 80 सर 93 है ना? 80 80। थैंक यू सर। 5, 4, 3, 2, 1, let's go. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये मंडावा की तरफ से बहुत बड़ा इवेंट पूरे भारत और पूरे विश्व को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें पूरे वर्ल्ड से 16 कंट्री से हॉर्स सफारी के लिए और प्लस अपने इंडियन आर्मी के लोग भी इसमें इवेंट में भाग ले रहे हैं। ये इंडिया में हर वर्ल्ड में और हर कंट्री में एक दफ़ा ही ये इवेंट होता है और पहले 2 कंट्रियों में पहले ये इवेंट हो चुका है और इस बार ये अपने पूरे भारतवर्ष में पहली दफ़ा और अपने यहाँ बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस इवेंट को। इसमें अपने शेखावाटी में ये इवेंट हो रहा है, ये अपने लिए बहुत गौरव की बात है कि इतना बड़ा इवेंट अपने शेखावाटी क्षेत्र में और अपने चूरू ज़िले में हो रहा है। जी सर, क्या व्यवस्था रहती है? अब जैसे यहाँ से सफारी रवाना हो गई तो कैसे इनको मैनेज किया जाएगा और नेक्स्ट कैंप में कैसे इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा? अब ये सारे गेस्टों का जो रेडी होके दूसरे नेक्स्ट स्टेशन पे ये लोग जा रहे हैं, उनका लगेज वगैरह ये रेडी है। हर कैंप का लगेज हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उसको नेक्स्ट लोकेशन पे हम लोग भेज देते हैं। तो जितने भी गेस्ट हैं वो करीब करीब यहाँ से चेकआउट हो चुके हैं और उनका लगेज पड़ा है और ये लगेज अब नेक्स्ट जो अब यहाँ हर जगह अलग अलग कैंप हम लोग लगाते हैं। एक दिन यहाँ पे कैंप है, दूसरा अब कल फतेहपुर है। अब फतेहपुर के लिए जो कैंप होगा उसमें उनका लगेज है वो बाकायदा उनके कोड नंबर दिए हुए हैं, उसके हिसाब से उनको उस नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर उनका लगेज हम लोग भेज देंगे। ये टेंट्स जो हैं वो एडवांस में वहाँ लगाए हुए हैं या यही यहाँ से निकल? हर 2 दिन बाद में हम लोग ये नेक्स्ट जगह ये टेंट अलग लगवा देंगे और अब वहाँ जो फतेहपुर जाएंगे हम लोग तो वहाँ फतेहपुर में ऑलरेडी पहले से टेंट लगे हुए हैं और ये टोटल 200 किलोमीटर की सफारी है। तो 200 किलोमीटर की सफारी है, डेली की 40 किलोमीटर की ये सफारी है। तो अब डेली का 40 किलोमीटर ये इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट कर लेंगे। टोटल 80 घोड़े हैं और 5-5 की एक टीम बना के और 40 किलोमीटर जो इसमें विनर होगा
वो लास्ट में उनको डिसाइड कर दिया जाएगा। We had a very nice experience. The place is beautiful and people here are very welcoming, so we are happy to be there. The weather is okay. As you can see, we have scarf, we have long sleeves and everything, so that we are covered entirely, so that we are not sunburning. And about horses? I have a wonderful horse, so I'm very happy with the horse. Marwari horses are beautiful and very speed, so it's perfect for the race. How many times you came in India? It is the first time. Other country you visited? Yes, I'm traveling a lot for work. So, and I love India. People are very nice here. I love India. Yes.